हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं एंड इसी फार्मूला से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहला फार्मूला है इनोड सेल। इनोड सेल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इनोड सेल इक्वल टू होता है इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। तो फ्रेंड्स, कैथोड एंड इनोड एनोड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो आपको इनोड सेल निकालना होगा। एंड सेकेंड फार्मूला आपका डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। डेल्टा जी नोट ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी। एंड एन आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिएक्शन में दिया हुआ रहेगा। एंड एफ आपका है फैराडे नंबर आपका होता है 96,500 कूलम। ये तो गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। अगला फार्मूला है आपका इनोड सेल। इनोड सेल इक्वल टू होता है 0.059 बाई एन लॉग के सी। तो फ्रेंड्स, 0.059 ये आपका कांस्टेंट नंबर है, ये आपका कांस्टेंट नंबर। एंड एन आपका जो रिएक्शन में जो गिवन नंबर दिया हुआ रहेगा वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन आपका होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड के सी आपका होता है इक्विलिब्रियम। के सी आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स, इनोड सेल अगर क्वेश्चन में इनोड से निकालना होगा तो इनोड सेल इक्वल टू हो जाए आपका 0.059 बाई एन लॉग के सी। अगला फोर्थ है ई सेल। ई सेल इक्वल टू होता है इनोड सेल प्लस 0.059 बाई एन लॉग कैथोड बाय एनोड। तो फ्रेंड्स, ये सारे कैथोड और एनोड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये आपका कांस्टेंट नंबर होगा। एंड इनोड सेल या ई सेल का आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो आपको ई सेल निकालना होगा। तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका एन है। तो फ्रेंड्स, ये सब चारों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसको आपको याद करके रखना है। ये जितने भी फार्मूला इसे आपको याद करना है एंड इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन में डिस्कस करने वाली, जिससे आपका ये सब फार्मूला और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है अ सेल इज सेट अप बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड्स एज फॉलोस। इफ टू हाफ सेल वर्क अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। हम लोग को स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल यानी ई नोट निकालना है, यानी ई नोट सेल निकालना है। स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल ई नोट सेल निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये आपका रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन है, तो हाफ सेल रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स, ई नोट सेल आपको तो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। तो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल यानी ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यानी क्वेश्चन में हम लोग ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो फ्रेंड्स, ये एक हाफ सेल रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स, कैथोड और एनोड को हम कैसे पहचानेंगे, एक ट्रिक के थ्रू हम लोग पहचानेंगे। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी एंड ये सी हो जाएगा। ए मीन्स आपका एनोड हो जाएगा एंड बी मतलब ये आपका ब्रिज हो जाएगा एंड सी मीन्स कैथोड। तो फ्रेंड्स, ए बी सी ये कॉपर आपका एनोड हो जाएगा एंड सिल्वर आपका कैथोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग देखते हैं ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो फ्रेंड्स, कैथोड आपका सिल्वर है, तो सिल्वर का आपका दिया हुआ है ई नोट कैथोड दिया हुआ है सिल्वर का आपका 0.80 वोल्ट माइनस ई एनोड यानी कॉपर दिया हुआ है आपका 0.34 वोल्ट। तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.46 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी 1.1 वोल्ट आपका, ये आपका ई नोड दिया हुआ है, ई नोड सेल दिया हुआ है ये आपका। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। हम लोग को स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी यानी डेल्टा जी नोट निकालना है। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नोट होता है। तो फ्रेंड्स, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट दिया हुआ है आपका 1.1 वोल्ट
एंड एफ होता है आपका फैराडे नंबर 96,500 कूलम। एंड एन, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको रिएक्शन है, जिंक से हम लोग का Zn 2+ है, यानी 0 2 हम लोग का 2+ जा रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा। एंड 2 से आपका जा रहा है 0, कॉपर 2+, ये आपका रिडक्शन हो रहा है, ये आपका रिडक्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है? 2। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 2। तो फ्रेंड्स डेल्टा जी नोट इक्वल टू हो जाएगा -2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 है, -2 इंटू 96,500 कूलम इंटू 1.1। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा डेल्टा जी नोट 2.-2.-21230 जूल पर मोल। तो फ्रेंड्स ये आपका जूल में, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू -212.300 किलो जूल पर मोल। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स डेल्टा जी नोट यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है -NF ई नोट। ई नोट आपका दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा -212.300 किलो जूल पर मोल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ई नोट सेल आपका दिया है 0.46 वोल्ट। हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, यानी केसी निकालना है हम लोग को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी निकालना है। तो केसी के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे, ई नोट सेल इक्वल टू 0.059/n log केसी। तो फ्रेंड्स ई नोट सेल आपका दिया हुआ है 0.46 इक्वल टू 0.059/n। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है आपका 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 हो जाएगा इंटू लॉग के सी। लॉग के सी इधर ले जाएंगे तो लॉग के सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.46 इंटू 2/0.059। तो इसको जब हम लोग डिवाइड कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 15.593। तो फ्रेंड्स लॉग को हम लोग इधर ले जाएंगे तो आपका एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, तो के सी इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस एंटी लॉग। लॉग हम लोग ये राइट साइड लेके जाएंगे तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, तो के सी इक्वल टू माइनस एंटी लॉग 15.593। तो फ्रेंड्स 15.593 का एंटीलॉग आपका हो जाएगा 3.91 इंटू 10⁻15। ये आपका केसी निकल गया। तो फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी, तो ई नोट सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.059/n log केसी। हम लोग का दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 दिया हुआ है एंड आपका ई नोट सेल दिया हुआ था, तो केसी इक्वल टू आपका आ जाएगा 3.91 इंटू 10⁻15। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हम लोग का, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टैक्सेस प्ले ए Mg + 2Ag+। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ हम लोग का 0.001 मोलारिटी। Mg + 2 इसका कंसंट्रेशन मोलारिटी दिया आपका 0.130। तो फ्रेंड्स हम लोग को ई सेल कैलकुलेट करना है। ई नोट सेल आपका दिया हुआ है 3.1 सेल वोल्ट, ई सेल निकालना है। तो ई सेल इक्वल टू होता है ई नोट सेल प्लस 0.059/n log कैथोड बाय एनोड। ई सेल निकालना है हम लोग को, तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नोट सेल प्लस 0.059/n log कैथोड बाय एनोड। तो फ्रेंड्स रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे Mg + 2Ag+ से हम लोग का Mg + 2 +
2Ag दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स Mg से हम लोग का Mg+2 जा रहा है, यानी ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से आपका 2 तक जा रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन होगा यानी ये आपका एनोड है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है आपका 2। एंड Ag+ से आपका Ag जा रहा है, Ag+ से आपका Ag जा रहा है, मतलब 1 से लेकर आपका 0 हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका रिडक्शन हो रहा है, ये आपका रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन यानी ये आपका कैथोड हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रहा है, Ag+ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 1 हो रहा है। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन में रहेगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा Mg यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका चेंज हो रहा है 2 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 1 हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका चेंज हो रहा है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 चेंज हो रहा है। मैग्नीशियम आपका एनोड है क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड सिल्वर आपका कैथोड है क्योंकि आपका रिडक्शन हो रहा है। तो ई सेल हम लोग निकालते हैं, तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल आपका दिया हुआ है 3.17 प्लस 0.059 बाई एन आपका हम लोग निकल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 है, 2 लॉग कैथोड है आपका सिल्वर, कैथोड है आपका सिल्वर, यानी कैथोड आपका सिल्वर है, सिल्वर आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.001 मोलैरिटी, तो 0.00001। एंड फ्रेंड्स सिल्वर में देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 2 दिया हुआ, तो कोफिशिएंट 2 दिया हुआ तो इसको हम लोग स्क्वायर में लिखेंगे 0.001 स्क्वायर। और एनोड आपका दिया हुआ है, एनोड आपका है मैग्नीशियम और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ आपका 0.130। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका ई सेल निकल जाएगा 3.17 प्लस 0.059/2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा लॉग 7.69 इंटू 2 × 10⁻⁻8। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जाएगा 7.69 इंटू 2 × 10⁻⁸8। तो यहाँ से आपका ई सेल आ जाएगा। ये लॉग को हम लोग सबसे लो को हम लोग हटाते हैं, तो 3.17 प्लस 0.059/2 इंटू लॉग 7.69 इंटू 2 × 10⁻⁸8 का हो जाएगा -7 इंटू 113। तो फ्रेंड्स जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका ई सेल आ जाएगा 2.96 वोल्ट। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका ई सेल निकल जाएगा 2.96 वोल्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस कराया है, जितना भी 4 फार्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसी फार्मूला से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है नीट एंड जेईई में। तो फ्रेंड्स ई नोट सेल इक्वल टू होता है आपका ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, तो आपको ई नोट सेल निकालना होगा। एंड डेल्टा जी नोट यानी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है -NF ई नोट सेल। एफ आपका होता है फैराडे नंबर 96,500 कूलम एंड ई नोट सेल आपका दिया हुआ रहेगा। एंड एन आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ई नोट सेल अगर आपको क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा, तो आपका ई नोट सेल इक्वल टू 0.059/n log Kc हो जाएगा। 0.059 ये आपका कांस्टेंट नंबर होता है एंड n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी आपको क्वेश्चन में ई सेल निकालना होगा तो ई सेल का फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ई सेल इक्वल टू होता है ई नोट सेल प्लस 0.059/n log कैथोड बाय एनोड। कैथोड और एनोड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से आपका ई सेल निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा तभी आपका बनेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।